नमस्कार दोस्तों, मैं संजय उपाध्याय एक बार फिर आपके सामने। और कहते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास कोई पर्पज हो तो पर्पज हमसे वो सब कुछ करा सकता है जो सामान्य अवस्था में हम नहीं कर पाते। पर्पज अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो इंसान से वो सब करा लेती है जो इंसान को लगता है कि वो कभी नहीं कर पाएगा। और हम सभी के पर्पज अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अपने पर्पजों को अपनी सीमाओं में बांध लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को एक साधारण और सामान्य व्यक्तित्व के अंदर ही समेट के रख लेते हैं। लेकिन क्या आज जो भी हमारा पर्पज है, क्या आज जो भी हमारा उद्देश्य है, क्या वो एक छोटा क्षणिक या एक साधारण अवस्था का प्रतीक रहेगा, या वो उद्देश्य या वो पर्पज जो हमारे जीवन के अंदर आज हमें आ रहा है? और अगर आप देखेंगे तो जिन भी लोगों ने अपने जीवन के पर्पज को साधा, जिन भी लोगों को उनके जीवन का एक पर्पज मिला, वो दोस्तों फिर एक छोटी और साधारण अवस्था की स्थिति में नहीं रहे। चाहे वो हमारे राष्ट्रपिता मोहनचंद करमदास गांधी जी थे, जिस समय साउथ अफ्रीका के अंदर उनको एक पर्पज मिला देश के लिए कुछ नया करने का, या जलियांवाला बाग के अंदर जब एक हत्याकांड हुआ, उस समय भगत सिंह के द्वारा खेत में बोए जाने वाले वो छोटे छोटे बंदूकें, जिनको वो कहते थे कि मैं बंदूक बो रहा हूं, वो एक पर्पज मिला देश को आजाद कराने के लिए। या सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लें, या विवेकानंद जी की बात कर लें, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े महान व्यक्तित्व हुए, उन सभी को अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई एक पर्पज मिला। और वो पर्पज हमेशा उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी चाहतों से बड़ा था। आपका पर्पज आपसे बड़ा होगा। जिस समय चिपको आंदोलन रहा, वो पर्पज उस महिला की सोच से बहुत बड़ा था। जिस समय हेमंती नंदन बहुगुणा साहब का एक आंदोलन रहा, या मेघा पाटेकर जी ने एक आंदोलन किया, या देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक बड़ा रेवोल्यूशन आया, बड़ी क्रांति आई, वो दुनिया के अंदर कहीं पर भी आई हो, उस क्रांति के पीछे था एक पर्पस। और आज अगर आप जंगल जमीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्पस जरूरी है। पर्यावरण हम सबका कोई एक पर्पस बन सकता है। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन एक हमारा पर्पस बन सकता है। लोगों को आगे आने वाली जिंदगी के अंदर एक सार्थकता देना हमारा पर्पस बन सकता है। अपने परिवार, अपने आसपास की दौर से बाहर निकल करके एक सामान्य जनमानस के अंदर जाकर के उनके अंदर उनके माइंड सेट के अंदर जाकर के उनकी मनोस्थिति को एक उज्ज्वलता देने का, एक नई रोशनी देने का, उनको एक नई सोच देने का भी हमारा एक पर्पस बन सकता है। और पर्पस हमेशा हमसे बड़ा होगा। अगर वो पर्पज हमारे छोटे सी दायरों में सिमट जाता है, अगर वो पर्पज हमारे कंफर्टेबिलिटी के अंदर आ जाता है, अगर वो पर्पज हमारी रोजमर्रा की जीवन की स्थितियों के साथ भी पूरा हो सकता है, तो वो कभी भी बड़ा पर्पज नहीं बन सकता। क्योंकि पर्पज आपसे वो सब मांगेगा जो आज आपको बहुत सुखद लगता है। दोस्तों, एक गुलाब अगर खिलेगा तो उसके चारों तरफ कांटों का समूह ही उसे और खूबसूरत बनाता है। अगर सूरज निकलेगा, सुबह की वो बेहतरीन रोशनी, नई उज्ज्वलता, नई किरणों को लेकर के आएगा, तो रात की कालिमा उसका जीवन में कहीं ना कहीं रही होगी। एक ऊंचे विशाल का हिमालय को जब आप हिमाचरण देखते हैं, हिमाच्छादित देखते हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको मीलों लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं। और एक पक्षी जब अनंत आकाश की ऊंचाइयों में जाता है तो वो महसूस करता है दोस्तों अपनी उस उड़ान को, अपने पंखों को, और उसे जमीन का वो मोह छोड़ना पड़ता है। तो अगर आज आपका पर्पस आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा है, अगर आज आपका पर्पस आपकी जिंदगी के लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है, और अगर आज आपका पर्पस आपके लिए वो सब करने को तैयार है जिससे आप आने वाले कल में एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं, अपने आप को एक नई जीवन दे सकते हैं, अपनी सोच को एक नया विस्तार दे सकते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन का एक पर्पस को जरूर निहित कीजिए। उन जनसाधारण लोगों के लिए, उन जनमानस के लिए, उस एक आम आदमी के लिए भी जरूर सोचिए, जिस आम आदमी की जिंदगी आपके जीवन का एक नया पर्पस बन सकती है। हैव ए ग्रेट एंड फैंटास्टिक डे। टेक केयर। बाय।